अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें कुरान और हदीस से मिलता है। यह वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। यह वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है, जब एक पूरी कौम को अल्लाह ने बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया था। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल की एक बस्ती समुद्र के किनारे यानी ईला नामक एक गांव में आबाद थी। ये लोग मछली का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। अल्लाह ने उन पर एक शर्त रखी थी कि वो हफ्ते के दिन यानी शनिवार को शिकार नहीं करेंगे, बाकी सभी दिनों में उन्हें शिकार करने की इजाज़त दी जाती थी। अल्लाह ने इन लोगों को आजमाने के लिए एक अजीब इम्तिहान लिया। हर शनिवार को मछलियाँ इतनी तादाद में आती थी कि मानो पूरा समुद्र ही किनारे पर आ गया हो, और बाकी दिनों में मछलियाँ बहुत कम नज़र आती थी। इस तरह अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाल दिया, लेकिन इन लोगों में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने की सोची। सीधे सीधे शिकार करने की बजाय उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने शनिवार के दिन समुद्र के किनारे गड्ढे खोदकर जाल लगा दिया ताकि मछलियां उन गड्ढों में फंस जाए, और अगले दिन रविवार को उन मछलियों को आसानी से निकाल लिया जाए। इस तरह उन्होंने सोचा कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन कर लिया, क्योंकि उन्होंने शनिवार को शिकार नहीं किया। लेकिन दरअसल उन्होंने एक नाजायज़ तरीका अपनाया था जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं था। उस गांव में 3 तरह के लोग थे। एक वो जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, दूसरे वो नेक लोग जो उन्हें मना कर रहे थे, तीसरे वो लोग जो यह सब देखकर भी खामोश थे। नेक लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन लालची लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह मालूम हुआ तो वह बहुत परेशान हुए। उन्होंने उन गुनाहगारों को अल्लाह से तौबा करने की नसीहत दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत भेजी। फिर एक रात अचानक अल्लाह का अज़ाब आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो जो लोग नाफरमानी कर रहे थे सब बंदरों में तब्दील हो चुके हैं, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गई हैं। वो सब एक दूसरे को पहचानते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद वो सब मर गए। ये वाक़या हमें एक बड़ा सबक सिखाता है कि अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाना और धोखे से उसकी नाफरमानी करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी भी है। दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह के अहकामों पर अमल करना चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ये वाक़या हमें दिखाता है कि ईमान वालों को हर तरह के लालच और धोखे से बचना चाहिए।